हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओम ज्ञान एक्सप्रेस। आज हम आप लोगों से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में अभी बीईओ का पेपर होने वाला है और 13 सितंबर 2020 को आरओ 2016 का पेपर लगा हुआ है और जिसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन आने वाले हैं विलोम शब्द के ऊपर। केवल और केवल विलोम शब्द से 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। समय न गवाते हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा कपटी। कपटी का विलोम शब्द होता है निष्कपट। निष्कपट। फ्रेंड्स ध्यान रखें, कपटी का विलोम शब्द होता है निष्कपट। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। फ्रेंड्स लिखावट भी ध्यान रखें, कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध के भी आरओ में 10 प्रश्न आने वाले हैं। बीओ में भी पेपर पूछे जाएंगे कि शुद्ध और अशुद्ध, इनमें से शुद्ध छांटिए, अशुद्ध छांटिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्रास। ह्रास का होता है वृद्धि। ह्रास का विलोम शब्द होता है वृद्धि। और ग्रस्त का होता है मुक्त। फ्रेंड नेक्स्ट है सुशील। सुशील का होता है दुश्लील। दुश्लील सुशील का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधान। प्रधान दैट मीन्स चीफ होता है। किसी भी मठ का, किसी भी क्षेत्र का जो चीफ होता है उसे प्रधान कहते हैं। तो यहां अप्रधान आप कर सकते हैं, जो प्रधान ना हो, अप्रधान, या फिर इसे गाढ़ भी कहा जाता है। गाढ़, इस तरह से गाढ़ लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुसुम। कुसुम की पर्यायवाची होती है फ्रेंड्स, कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र। कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थावर। स्थावर का होता है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। अंतर्द्वंद की बात की जाए तो द्वंद है। अंतर्द्वंद की बात की जाए तो बहिर्द्वंद होता है। फ्रेंड्स बहिर्द्वंद है, बहिर्द्वंद। फ्रेंड्स लिखना, वर्डिंग आप इसे ध्यान में रखते रहें, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध से भी आपके 10 प्रश्न आरओ में आने वाले हैं। और नेक्स्ट है सात्विक। सात्विक का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स तामसिक। सात्विक का होता है तामसिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्पित। अर्पित का होता है गृहीत। अर्पित का विलोम शब्द होता है गृहीत। और नेक्स्ट है तीक्ष्णा। तीक्ष्णा का होता है वितृष्णा। तीक्ष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। फ्रेंड्स तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। नेक्स्ट है घृष्ट। घृष्ट का विलोम शब्द होता है विनम्र। घृष्ट का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स विनम्र। और अभिशाप। अभिशाप का विलोम शब्द होता है आशीष। एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। कपटी का विलोम शब्द होता है निष्कपट। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। ह्रास का विलोम शब्द होता है वृद्धि। ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। और सुशील का होता है दुश्लील। प्रधान को आप गाढ़ कह सकते हैं या अप्रधान। कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र। और सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। स्थावर का होता है जंगम। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद। सात्विक का होता है तामसिक। अर्पित का होता है गृहीत। तृष्णा का होता है वितृष्णा। और घृष्ट का होता है विनम्र। अभिशाप का होता है आशीष। जहां पे आपका ये स्थावर आपका अति महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म अति महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। और कपटी इंपॉर्टेंट है आपका, तृष्णा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें। अभिशाप इंपॉर्टेंट है।
इन सभी को आपको मिनिमम याद करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। फ्रेंड्स, सत्याग्रह की बात की जाए तो सत्याग्रह का होता है दुराग्रह। शकल की बात की जाए, शकल दैट मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण शकल का होगा वैकल्पिक, दैट मीन्स विकल्प। फ्रेंड्स, अगर शकल आता है, शकल दैट मीन्स संपूर्ण होता है होल, होल में से पार्ट जो हम करते हैं विकल्प हो गया, ये हमें ऑप्शनल मिल गया। दीर्घ की बात की जाए तो ह्रस्व होता है, दीर्घ का विलोम शब्द होता है ह्रस्व, ये ह्रास है, ये ह्रस्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरु। गुरु का विलोम शब्द होता है लघु, लघु बात की जाती है, गुरु आता है अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी, गुरु इस तरह से भी लिखा जाएगा फ्रेंड्स, और गुरु यहां पे लिख देते हैं गुरु। अगर छोटे ऊ की मात्रा ये रू, ऊ छोटे की मात्रा है तो वहां लघु लिखेंगे, और बड़े ऊ की मात्रा है तो गुरु में शिष्य लिखेंगे, शिष्य या लघु। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें, गुरु है तो वहां पे शिष्य होगा, अगर गुरु है तो वहां पे लघु होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पित। कल्पित का होता है यथार्थ, कल्पित का विलोम शब्द होता है यथार्थ। और नीरस का होता है शरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलोक। इलोक का होता है परलोक। फ्रेंड्स, इलोक का होता है परलोक। और ईश्वर, ईश्वर की अगर बात की जाए तो ईश्वर का होता है फ्रेंड्स जीव। ईश्वर का विलोम शब्द होता है जीव। अनाथ का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स सनाथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रलय। प्रलय की विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स सृष्टि। यहां पे श्र ये रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये सृष्टि आप मत लिखिएगा, ये गलत है। सृष्टि इस तरह से रहेगा, छोटा सा री की मात्रा और टी, दैट मीन सृष्टि हो गया। या प्रलय का होता है रचना भी होता है फ्रेंड्स। प्रलय में क्या होता है, रचना भी होता है, रचना। प्रलय का विलोम शब्द रचना भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूषण। भूषण का होता है दूषण। भूषण की पर्यायवाची होती है दूषण। दूषण इस तरह से भी लिखा जाता है और दूषण इस तरह से भी लिखा जाता है फ्रेंड्स। जैसा भी आए आप वो सही ऑप्शन करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गरिमा। गरिमा की होती है लघिमा। और नेक्स्ट है विस्तार। विस्तार का होता है, विस्तार दैट मींस विस्तृत, संक्षेप, शॉर्ट में संक्षेप। संक्षेप फ्रेंड्स विस्तार की पर्यायवाची है। कृतज्ञ। कृतज्ञ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछे गए। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, इसे आप याद रखें। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। और स्वजात की बात की जाए, स्वजाति की होती है विजाति। फ्रेंड्स स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति। नेक्स्ट हम बात करते हैं तटस्थ। तटस्थ की पर्यायवाची होती है आसक्त। फ्रेंड्स आसक्त। फ्रेंड्स तटस्थ की तटस्थ का विलोम शब्द होता है आसक्त। पर्यायवाची यहां पे अगर निकल जा रहा है बार बार तो इससे आप पर्यायवाची ना समझें, ये अपोजिट वर्ड ही है, विलोम शब्द। तो तटस्थ का पर्यायवाची है आसक्त। और सर्जन, सर्जन की बात की जाए तो सर्जन, सर्जन का विलोम शब्द होता है विनाश। सर्जन का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स विनाश। और नेक्स्ट बात की जाए अगर ऋजु की, ऋजु का विलोम शब्द होता है ऋजु, वक्र। ऋजु का विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स वक्र। और अगर नेक्स्ट बात की जाए कृपा, कृपा का विलोम शब्द होता है कोप। कृपा का विलोम शब्द होता है कोप। नेक्स्ट बात की जाए अगर यश की, तो यश का विलोम शब्द होता है अपयश। फ्रेंड्स यश का विलोम शब्द होता है अपयश। नैसर्गिक की बात की जाए, अगर नैसर्गिक की बात की जाए तो ये होता है कृत्रिम, कृत्रिम।
नैसर्गिक की बात की जाए फ्रेंड्स होता है कृत्रिम। अधुनातन की बात की जाए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अधुनातन। अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। झोपड़ी, झोपड़ी की बात की जाए तो महल होता है इसका अपोजिट वर्ड। फ्रेंड्स क्या होता है? महल। महल झोपड़ी का विलोम शब्द होता है। अनुरक्त की बात की जाए तो अनुरक्त का होता है विरक्त। नेक्स्ट बात की जाए अगर करुण की, करुण की बात की जाए तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। फ्रेंड्स करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। और जागृत की बात की जाए तो जागृत का होता है सुसुप्ति। सुसुप्ति। फ्रेंड्स जागृत, जागृत का विलोम शब्द होता है सुसुप्ति। विपत्ति आती है तो विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। संपत्ति। फ्रेंड्स इस तरह से भी लिखा जाता है संपत्ति, लेकिन सही ऑप्शन ये है, आप इसे ध्यान में रखें। और नेक्स्ट बात की जाती है पुष्ट। पुष्ट का होता है क्षीण। फ्रेंड्स पुष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है क्षीण। अगर बात की जाए नश्वर की, नश्वर की होती है शाश्वत। श बड़ा अच्छा रहेगा, शाश्वत। फ्रेंड्स नश्वर की होती है शाश्वत। और अगर तुच्छ की बात की जाए तो तुच्छ, तुच्छ मीन्स बहुत छोटा, तुच्छ मीन्स यहां पर होगा महान। तुच्छ का पर्यायवाची महान, सॉरी तुच्छ का विलोम शब्द होता है महान। अगर मग्न की बात की जाए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मग्न। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मग्न, जो कई बार पूछा गया है। फिर इसे भी आप याद रखेंगे। मग्न, मग्न का होता है मग्न, दैट मीन्स लोग खुशी हो जाते हैं। मगन नहीं कहते लोग, मगन हो गए हैं, तो मग्न, मग्न की बात है यहां पे दुखी होगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि विलोम शब्द से ही संबंधित रहेगा। अभी तो ये पार्ट 1 है हमारा, क्योंकि इतने में ही विलोम शब्द हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसे और कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।